गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के ठीक 7 से 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूएई आते हो तो आपको कितना पैसा लगता है, यानी दुबई आने में कितना पैसा लगता है। ठीक है, उस वीडियो को 1,20,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने देख लिया है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। लोगों ने काफ़ी सराहा है कि जो भी मैंने बताया था आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया, और जो भी बताई मैंने जानकारी आपको रियलिस्टिक यानी सच के आधार पे मैंने बताई थी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख के यूएई भी आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता है, जब हमारे ज़रिए किसी का कोई प्रॉफिट होता है। क्योंकि मैंने उस वीडियो में साफ साफ आपको बोल दिया था कि मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी भाई का अननेसेसरी एक भी दिरहम, एक भी रुपया, कहीं एक भी पैसा ज़ाया ना जाए, और कोई भी थर्ड पार्टी यानी जो एजेंट लोग हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, वो किसी भी भाई से एक भी रुपया ना ले सके। मेरी बस ये कोशिश रहती है। ठीक है, तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि आप कैसे आ सकते हो, कैसे नहीं आ सकते हो, क्या क्या आपको नुकसानात हो सकते हैं और कैसे आप ट्रैवल करके यूएई आ सकते हो। ठीक, तो 2022 का वीडियो आपने देख लिया था। अब लोगों का सवाल ये आ रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है चेंजेस आए हुए हैं। अभी 2023 में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। जैसे वीज़ा का ही चेंजेस आया हुआ है। अब पहले क्या होता था कि 3 महीने का विजिट वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आते थे, लेकिन 2023 में विजिट वीज़ा बंद ही हो गया 3 महीने का। ठीक है, अभी सिर्फ 1 महीने और 2 महीने यानी 1 मंथ और 2 मंथ का मिल रहा है। 3 मंथ्स का टोटली बैन हो गया है, बंद हो गया है। अगर किसी को मेडिकल लेना है तो उन्हें मिल रहा है, या फिर कोई किसी का अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वो किसी को स्पॉन्सर करना चाहे तो वो 3 मंथ का वीज़ा जो है वो स्पॉन्सर कर सकता है अपनी फैमिली मेम्बर को या किसी को भी। ठीक है, और या फिर अगर कोई अपनी फैमिली मेम्बर को स्पॉन्सर करना चाहे 3 मंथ्स के लिए तो वो स्पॉन्सर कर सकता है। बाकी और किसी को 3 मंथ का विजिट वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको इस वीडियो में टोटल खर्च बताऊंगा कि आप अगर यूएई आ रहे हो 2023 में अगर आप यूएई आ रहे हो तो आपका कितना खर्चा लगेगा। अगर हम 1 महीने विजिट वीज़ा की प्राइस की बात करें तो कम से कम आपका 450 दिरहम के आसपास आएगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप 2 महीने का विजिट वीज़ा ले रहे हो तो आपको 600-650 दिरहम के आसपास आएगा। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको आसपास बता रहा हूँ, ताकि जो भी हो बाद में कोई ये ना कह सके कि नहीं आपने इतना बताया था फिर वहाँ पे इतना आया। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो सटीक हो, जो सही हो। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे 10-20 दिरहम 50 दिरहम होते ही रहते हैं हर। देखिए, टिकट डिपेंड करता है कि आपके ट्रैवल टाइम के ऊपर। ठीक है, आप किस समय ट्रैवल कर रहे हो, आप जल्दी ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा सा समय लेके ट्रैवल कर रहे हो, प्लस एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप महंगी एयरलाइन से कर रहे हो या फिर सस्ती एयरलाइन से कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप चीपेस्ट में करना चाहोगे तो मैं आपको बता दूं कि 25 से 30 हज़ार रुपये में आपकी अपर डाउन की टिकट हो जाती है, यानी वन साइडेड टिकट आपकी 15,000 रुपये में आराम से आ जाती है। इंडिया के 15,000 रुपये में आराम से आ जाती है। ठीक है, तो आप लोग सर्च कर लेना कि आपकी कंट्री का 1 दिरहम का कितना बन रहा है। वैसे इंडिया का इतने समय 22 दिरहम के आसपास बन रहा है। 1 दिरहम का 22 रुपये के आसपास बन रहा है, और पाकिस्तान का कुछ 76-77 के आसपास बन रहा है। बाकी अपनी कंट्री का आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बन रहा है। ठीक है, जो मैंने आपका वीज़ा का बताया 450 से 650 रुपये 1 महीने और 2 महीने का। टिकट का मैंने आपको इंडिया का बताया 1500 रुपये, यानी यूएई का हो गया वही 600-700 रुपये के आसपास। ठीक है, और बाकी आपको और कुछ नहीं करना होता। आप यूएई आ गए हैं, अब यूएई आने के बाद आपके खर्चे स्टार्ट होते हैं। तो इसमें देखिए, यूएई एक बार आप आ जाते हैं ना, खर्च करने पे आते हैं तो आपको करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप सिर्फ जॉब सर्च करने आ रहे हो तो आप कम से कम, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 महीने में आपका, अगर आप दुबई जैसे सिटी में रह रहे हो तो 1,000 रुपये लगेगा, या फिर फुजैरा, रासल खेमा जैसे अगर थोड़ा सा जो चीपेस्ट है यहाँ पे, चीपेस्ट एरिया है, जैसे कि चीपेस्ट स्टेट्स तो नहीं कह सकते, बराबरी कर सकते, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा लोग कम रहते हैं, दुबई जैसे सिटी में ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे जो पर पर्सन का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा आता है, चाहे रहने का हो चाहे खाने का हो। तो दुबई जैसे शहर में, दुबई जैसे स्टेट में रहोगे तो आपका 1000 पर मंथ आएगा। वहीं पे अगर आप किसी और स्टेट में रहोगे थोड़ा चीपेस्ट देख के तो आपका ये तकरीबन 700-650 ये पर मंथ आ जाएगा। उसमें आपका रहना खाना सारा कुछ इंक्लूड होता है। बाकी ट्रेवल के ऊपर अगर हम बात करें, विद इन यूएई के अंदर आप ट्रेवल करना चाहते हो तो दुबई में सिर्फ मेट्रो अवेलेबल है, बाकी अबू धाबी में है, बाकी और कहीं नहीं है। यानी पूरे इमारात में आपको मेट्रो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बस से ट्रेवल करना होगा, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। अगर मैं आपको नॉर्मली बता दूँ तो कम से कम नहीं तो 50 किलोमीटर का आपका 15 से 20 दिरहम लगता है।
बस का, ठीक है। 50 किलोमीटर अगर आप ट्रेवल करते हो एक तरफ का तो 15 से 20 दिरहम आपका लगता है। बाकी सारे खर्चे आपके ऊपर अंडर कंट्रोल हैं, अगर आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो खर्च कर सकते हैं। बाकी टैक्सी यहाँ पे बहुत महंगी है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।